पंजाब के अंदर कल जब श्री अकाल तख्त साहिब के सामने आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए पेश हुए तो उसके बाद बवाल मच गया। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी की या आम आदमी पार्टी के एमएलए की जो दुर्गति हुई हो, लेकिन भगवंत मान बिल्कुल डरे नहीं। श्री अकाल तख्त साहिब को लगातार भगवंत मान आंखें दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि श्री अकाल तख्त साहिब का अब भगवंत मान के मन में या दिल में डर खत्म हो गया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल से जब से श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान के एमएलए को जमकर सरेआम मीडिया के सामने ऑन कैमरा हड़काया है, तब से भगवंत मान के कल से ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए और ये वीडियो बिल्कुल ऐसे है जैसे श्री अकाल तख्त साहिब को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन वीडियो में साफ तौर पर कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता। यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब जो भी कवायद कर रहे हैं या जो भी श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सब बेकार है। भगवंत मान पर इसका कोई असर नहीं हुआ और भगवंत मान बिल्कुल उस तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, हम सरकार हैं और सरकारें कभी झुका नहीं करती हैं। तो बिल्कुल सही कहा, सही समझा, क्योंकि सरकार इस मामले में भी झुक नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल जब श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी एमएलए को, हालांकि सभी पार्टियों के एमएलए को बुलाया था, लेकिन खास तौर पर आम आदमी पार्टी के एमएलए को बुलाया था और ये मामला वहां पर जो उठा वो मामला था पंजाब विधानसभा के अंदर जब बेअदबी का कानून पास कर दिया गया, तो कानून बिना पंथ की सलाह लिए या बिना श्री अकाल तख्त साहिब की सलाह लिए आखिर कैसे पास कर दिया गया, कैसे बना दिया गया। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट थे, लेकिन पंजाब में किसी भी पंथ के आदमी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने अपनी मनमानी करते हुए पंजाब के अंदर बेअदबी का कानून बना दिया। इसी बात को लेकर जमकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो कुलदीप सिंह गड़गज है, उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी के एमएलए को हड़काया, उनकी बोलती नहीं निकली। लेकिन ये तो थी ऑन कैमरा जो कुछ हुआ आम आदमी पार्टी के एमएलए के। हालांकि एमएलए को बुलाया गया, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान को कोई तवज्जो नहीं दी। यहां तक के भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ने दिया गया, उनको बाहर निष्कासित किया, उन्हें बहिष्कार कर दिया, बहिष्कृत कर दिया गया। परंतु जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा और जब सब अपने अपने घर पहुंचे, तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हुआ। इस वीडियो के अंदर भगवंत मान साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कानून पास हो चुका है, गवर्नर ने साइन कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? एक बार पहले ये वीडियो देखिए, फिर बताते हैं। कानून रहूगा, कानून लागू हो गया, गवर्नर ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। आपने सुन लिया होगा, कानून पास हो चुका है, गवर्नर ने साइन कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि श्री अकाल तख्त साहिब जो भी कह रहे हैं, जो भी आदेश दे रहे हैं, वो अपने पास ही रखें। अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये जो हमने करना था कर दिया, यानी कि हम सरकार हैं, हम जो चाहे कर दें। कौन श्री अकाल तख्त साहिब? ये सही में, ये सचमुच भगवान मान की तरफ से जो बेअदबी की गई है श्री अकाल तख्त साहिब जैसी बड़ी संस्था की, ये टू मच है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आप जरा सोचिए, किसी की पंजाब के अंदर किसी की इतनी हिम्मत कि वो श्री अकाल तख्त साहिब को आंखें दिखाए। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंखें दिखाई हैं और बाकायदा जमकर दिखाई है, यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब से टक्कर ले रहे हैं भगवंत मान। आने वाले दिनों में हस्र जो मर्जी हो, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बता ही दिया है कि मैं आई एम द बॉस, और आई एम द बॉस जब होता है ना, तब वो किसी से नहीं डरता। इसी का तो बॉस होता है। तो आप सोचिए जरा कि भगवंत मान ने जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहिब की एक तो बात नहीं मानी, ऊपर से उनको झूठा ठहरा दिया,
उनके जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसे गलत बता दिया। अब जब श्री अकाल तख्त साहिब ने सबको बुला लिया, सबकी क्लास लगा दी, तो इसके बाद कह दिया अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इसमें श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने में इसमें चेंज करके तब दिखाओ। लेकिन भगवंत मान के जो वीडियो सोशल मीडिया पर अब सर्कुलेट हो रहा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है गवर्नर का मामला है, उन्होंने जब साइन कर दिया, हमने कानून बना दिया, गवर्नर ने साइन कर दिया, बात खत्म हो गई, अब तो बन गया, अब कुछ नहीं होगा। यानी कि भगवंत मान किसी भी तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने ना तो झुकना चाहते हैं ना उनकी बात मानना चाहते हैं। जो हमने कर दिया वही सही है। ये जो चल रहा है ना पंजाब के अंदर, ये कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक का कारण बन सकता है, तो वहीं ये कहीं ना कहीं इस बात का भी सबूत है कि श्री अकाल तख्त जैसी पावन और पवित्र संस्था को सीएम कभी भी हड़का सकता है, आंखें दिखा सकता है। ये बहुत दुखद है कि पंजाब के अंदर अगर भगवंत मान ने इस तरीके का व्यवहार अगर श्री अकाल तख्त साहिब को लेकर किया है तो ये सचमुच टू मच है। इससे ज्यादा बदतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो भगवंत मान के कल जब पेशी हुई एमएलए की, उसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कौन, अकाल तख्त, यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब की अब जो बेअदबी भगवंत मान ने की है ये तो पहले भी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये होता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, या तो भगवंत मान जाएंगे ही जाएंगे कुल मिलाकर। क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसा पॉलिटिशियन, उसका कोई सगा नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। तो आप सोचिए भगवंत मान की छुट्टी होने वाली है, लेकिन छुट्टी होने के डर के बावजूद भगवंत मान अगर श्री अकाल तख्त साहिब को साफ तौर पर कह रहे हैं आई एम द बॉस, तो सोचिए भगवंत मान का जिगरा कितना बढ़ चुका है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,